हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये होने वाली है पोम द बॉल फ्रॉम जॉन बेरीमैन क्लास 10th के लिए। तो ये जो पोम है बहुत ही अच्छी है और आपको सुन के अपने आप से रिलेटेबल लगेगी। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो पहला स्टेंजा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ who has lost his ball? What he is to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there is in the water. तो यहाँ जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि एक बॉय जो है वो बॉल के साथ खेल रहा था और वो जो बॉल है वो रोल करते करते बाउंस करते करते वाटर में चली जाती है। जैसे कोई वाटर बॉडी होगी वहाँ पर तो उस पे चली जाती है और गुम जाती है। जो बॉल है एक्चुअली वो सिंबलाइज कर रही है चाइल्डहुड को। अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा चाइल्डहुड कहीं खो जाता है, इनोसेंसी कहीं चली जाती है, तो ये बॉल उसी को डिपिक्ट कर रही है। द पोएट फील्स सॉरी फॉर द बॉय हु इज नाउ हेल्पलेस एंड सैड आफ्टर लूजिंग इट। अब बॉल जब खो जाती है तो बच्चा बड़ा उदास हो जाता है और उसको देख के जो पोएट है उनको बुरा लग रहा है। सेकेंड स्टेंजा में नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीव्स फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went। अब यहाँ बोल रहे हैं कि no used to say or there are other balls। कई बार आप ये रिलेट कर सकते हो कि आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया हो तो वो आपको बहुत स्पेशल फील कराता है क्योंकि इसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। ऐसे ही चाइल्डहुड, अगर कोई कहे कि अभी आगे की ज़िंदगी पड़ी है बट जो समय निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। जो चीज़ आपको किसी ने गिफ्ट दी अगर वो खो जाए तो वो वापस नहीं आ सकती। तो हर चीज़ के साथ इमोशंस, हमारी कुछ हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट जुड़ी हुई होती हैं, वो वापस नहीं आ सकती हैं। तो ये कहना वेस्ट है कि अदर बॉल्स भी वहाँ हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है। एज ए स्टैंड रिजिड, वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, सिर्फ वो देख रहा है कि उसकी बॉल कहाँ है। परेशान है और लगातार वो बस अपनी बॉल को ही ढूंढ रहा है। अब वो ये देख रहा है कि मेरा जो चाइल्डहुड है जो डिसअपेयर हो गया है वो मेरे पास वापस कैसे आएगा। स्टेंजा 3 आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। जो पोएट हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लड़का है, बॉय है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। वो ये समझ चुका है कि न्यू बॉल जो है वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती पुरानी बॉल को, या नए दिन जो है पुराने दिन को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशन जो अटैच्ड है वो कहाँ से आएंगे। वो तो चाहे बॉल हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके साथ इमोशंस जुड़े हैं, वो वापस नहीं आ सकते। अब उनको समझ में आ रहा है, बॉय को समझ में आ रहा है कि जो ऑनरशिप है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है और फिर वो शिफ्ट हो जाती है या खो जाती है। अब एक बॉल थी, वो हमारे हाथ में थी, अब वो खो गई, मे बी वो कल किसी और को मिल जाएगी। तो ये जो है वो समझ चुके हैं कि जो लाइफ है वो कैसे कैसे चेंजेस लेकर आती है। स्टेंजा 4 एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब यहाँ पर जो पोएट है वो बहुत गहरी बात हमें समझाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि बॉल कभी वापस नहीं आ सकती, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है, गुजरा हुआ टाइम ऐसा होता है जो कभी वापस नहीं आ सकता, और हमको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम परेशान ही रहेंगे। कुछ चीज़ें नहीं आ सकती, कुछ दिन नहीं आ सकते, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अगर हम कर लेते हैं तो हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। लॉस जो होता है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, पॉइंट का मतलब ये है बताने का। नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और इसके साथ साथ जो दुख और ग्रीफ हमारे अंदर होता है कि वो चीज़ें, वो दिन वापस नहीं आ सकते, उसी के साथ हम कैसे स्टैंड करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि अगर हमारी कोई चीज़ गुम जाए या हमारे जो अच्छी मूवमेंट से, बुरे मूवमेंट से या इमोशनल अटैच मूवमेंट से, मे बी ऑब्जेक्ट्स से, वो जब भी लॉस्ट हो जाते हैं या टाइम कोई निकल जाता है तो हम उससे परेशान ना होकर आगे बढ़ने की सोचें। तो यही पोएट जो है हमें समझाना चाहते हैं थ्रू द पोएम द बॉल। थैंक यू।